दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फौकानिया इम्तिहान के लिए हिसाब, और हिसाब में हम लोग आज सीखने वाले हैं मीडियन। और आज देखेंगे कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। और मीडियन, मोड और मीन, ये तीन ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, और तीनों में से कोई दो आपके इम्तिहान में रहेंगे। और ये एक तो 10 नंबर वाले क्वेश्चंस में रहेंगे और एक रहेंगे आपको 5 नंबर वाले में। यानी एक में 5 अंक आपको हासिल करना होगा, एक में 10 आपको हासिल करना होगा। तो चलिए ये महत्वपूर्ण यानी आज के सवाल को हम लोग सीखते हैं और समझते हैं कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मीडियन देखेंगे, यहाँ पे दे भी रखा हुआ है कि मंदरजा झील तकसीम के मीडियन को मालूम करें। तो यहाँ पे हमें मीडियन मालूम करना है। तो मीडियन मालूम करने से पहले हम मीडियन के बारे में जान लेते हैं कि मीडियन होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए मीडियन जो होता है, दी गई आंकड़ा जो होती है, जो दी गई आपको संख्या होता है, उनके बीच के जो वैल्यू होते हैं, जो बीच के जो मान होते हैं ना, उसी को हम लोग मीडियन कहेंगे। और यहाँ पे आप मीडियन के फार्मूले को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम मीडियन के फार्मूले को जान लेते हैं। मीडियन का फार्मूला, मीडियन को कैपिटल M से हम लोग दिखाते हैं, और इसका जो फार्मूला हो जाता है वो होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू यहाँ पे H होगा। अब यहाँ पे हम आपको एक एक करके चीज़ों को बता देंगे कि L क्या होता है, N क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है और H क्या होता है। तो हमारे पास एक सवाल है, सवाल को ही बनाएंगे और सवाल के ज़रिए से ही सारे चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर इस सवाल को आप देखें तो इस सवाल में आपको दो चीज़ दे रखा है। दो चीज़ क्या? तो पहला देखेंगे तो दर्जा व कफ़ा दे रखा है। दर्जा व कफ़ा का मतलब होता है CI, यानी इसको हम लोग CI कहेंगे। आपके इम्तिहान में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें भी आपको CI लिखा रहेगा। CI यानी क्लास इंटरवल, इसी को अपनी ज़बान में हम लोग दर्जा व कफ़ा कहते हैं। ठीक, ये आपका CI है। और यहाँ पे जो हम F लिखे हैं, ये भी आपके इम्तिहान में F लिखा रहेगा। अगर ये नहीं लिखा रहेगा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा रहेगा। F से फ्रीक्वेंसी होता है। अब देखिए हम क्या किए हैं, दर्जा व कफ़ा को हम लिख दिए हैं। अब देखिए दर्जा व कफ़ा क्या होता है, एक रेंज होता है, यानी जैसे 0 से लेके 5 के बीच कितनी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे 10 दे रखा है, फिर 5 से आप 10, उसकी संख्या दे रखी है 25, और यहाँ पे देखेंगे 10 से 15 तो 50 संख्या है, 15 से 20 देखेंगे तो 7 संख्या है, और 20 से 25 देख रहे हैं तो 13 है, और 25 से 30 देखें तो आप 5 है। ये आपको आपके यानी सवाल में दिया ही रहेगा। ये आप देख सकते हैं, जो आपका रेंज में होगा वो आपका CI होगा, और जो आपका रेंज में नहीं होगा वो आपका F होगा। अब देखिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मीडियन में एक खासियत होता है, जब आप मीडियन निकालें, मीडियन को जब निकालें तो मीडियन में जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे सजाना पड़ता है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर क्या है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है यानी छोटा से बड़ा की ओर, यानी स्मॉल से हम लोग क्या करेंगे, छोटे संख्या से लेके हम लोग बड़े संख्या की ओर हम लोग जाएंगे। ठीक है, बड़ी संख्या की ओर। जैसे आपको मिसाल के तौर पर अगर समझाए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 रुपया है, फिर कुछ वक्त के बाद आपके पास 7 हो गया, फिर आपके पास 15 या 10 हो गया, फिर आपके पास मान लीजिए 70 हो जाए, फिर मान लीजिए कि आपके पास 75 हो जाए। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो संख्या ना वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी को कहते हैं बढ़ते क्रम, यानी इसी को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप अपने फ्रीक्वेंसी को देखें, अगर ये असेंडिंग में है तब तो कोई बात नहीं, अगर असेंडिंग में नहीं है तो फिर इसे असेंडिंग में हमको लाना पड़ता है। देखिए जैसे यहाँ पे 10 है, 10 से 25 पे गया तो बढ़ गया, फिर देखिए 50 पे गया फिर बढ़ गया, ठीक ठाक जा रहा है, फिर देखिए यहाँ पे 7 आ गया। इसका मतलब क्या, ये आपके असेंडिंग में नहीं है। अगर ये असेंडिंग में होता तो 50 से ज़्यादा होता है ना, लेकिन ये आपके असेंडिंग में नहीं है, तो इसे हम असेंडिंग में सजा लेते हैं। तो इसको कैसे सजाया जाता है असेंडिंग में, तो आप ये जो CF देख रहे हैं ना, CF ये निकालना पड़ता है, आपको निकालना पड़ेगा मीडियन के लिए। जब आपको कहे कि मीडियन आप मालूम करें तो आपको ये CF निकालना पड़ेगा। अब देखें क्या करेंगे, इस 10 को आप यहाँ पे रखें, फिर आप इस 10 को आप इस 25 से जोड़ेंगे, इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे, यानी इस दोनों को आपस में जोड़ेंगे
तो हो जाता है आपको 35। फिर 35 को आप 50 में जोड़ेंगे तो फिर आपको 85 होगा। फिर इस 85 को अगर 7 के साथ जोड़े तो आपको 92 होगा। फिर इसे आप 13 में जोड़ें तो फिर 105 होगा। फिर 105 को जब आप जोड़ेंगे 5 में तो फिर 110 आएगा। अब देखिए आपका जो फ्रीक्वेंसी है ना, अगर आप सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो आपको 110 ही आएगा। चलिए एक बार हम लोग जोड़ के ही देख लेते हैं। देखिए 0 और 5, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 3 जोड़े 15, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 का यहाँ पे 0 ले लिया और 2 रह गया, 2 इसमें जोड़ लेते हैं तो 3, 3 और 2 5, 5 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। देखिए यहाँ पे 11, यानी आपका जो CF का लास्ट जो टर्म्स जो होगा ना, जो लास्ट वाला देख रहे हैं ये और इसका F का जो पूरा का पूरा जोड़ होगा वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। और टोटल नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी होता है ना उसी को हम लोग n कहते हैं। अब यहाँ पे हम फार्मूला में आपको बताए थे n/2, तो n को हम 2 से भाग लगा देते हैं, यानी 110 को जब हम 2 से भाग लगाएंगे यानी इसको तकसीम कर देंगे, बांट देंगे तो आपको आएगा 55। यहाँ पे 55 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको ढूंढना है कि 55 से अधिक या तो 55 के बराबर या 55 से अधिक CF कौन है, CF कौन है 55 से अधिक। तो आप कहेंगे कि 55 से अधिक जो है आपका 85 है। देखिए जस्ट यानी आपको 55 से अधिक आपको यानी ढूंढना होगा। यहाँ पे देखिए इस 92 भी इससे बड़ा है, लेकिन ये नहीं लेंगे क्योंकि इस आपका जो यानी 55 से जो जस्ट यानी बड़ा है ना वो है आपका 85। अब आप 85 को लेंगे। देखिए इसको लेने से एक चीज़ आएगा कि आप इसे इस तरह से घेर लें, ये आपका CI हो जाएगा। हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे CI। अब देखिए CI हमारा कितना है 10 से लेके 15 तक, 10 से लेके कितना है 15 तक। अब देखिए CI जो आपका है इसी के जस्ट बगल वाला जो F होगा ना, ये आपका F का वैल्यू हो जाएगा। किसका वैल्यू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका F का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे F हो गया आपको 50। अब देखिए इस F के जस्ट ऊपर वाला CF जो देखेंगे या आप देखेंगे कि 55 से जो अधिक था उससे जस्ट ऊपर वाला कितनी संख्या है, तो वो है आपका 35। इससे ऊपर वाले का क्या है 35 है, तो आपका CF हो जाएगा 35। यहाँ पे हम कहेंगे CF बराबर कितना हो गया, तो CF आपका 35 आ गया। देखिए हमारा जो फार्मूला था, फार्मूला क्या था, अगर हम फार्मूले की बात करें, ये हमारा रफ है समझ लीजिए। तो फार्मूला हमारा था मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और यहाँ पे गुना में था आपको H। तो यहाँ पे देखें n/2 भी आ गया, CF भी हम लोग निकाल लिए, F भी निकाल लिए। अब रह गया L और H। तो चलिए इनको भी निकाल लेते हैं, ये कैसे निकलता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो CI था ना, CI जो आप क्लास इंटरवल देख रहे हैं ना, इसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है ना उसी को हम लोग L कहते हैं, यानी लोअर लिमिट होता है, इसको हम लोअर लिमिट कहते हैं। तो L आपका कितना हो गया, L हो गया 10। अब देखिए ये हो गया लोअर लिमिट, ये हो गया आपका अपर लिमिट, यानी अधिक में से जब हम कम वाले को निकाल लेते हैं ना तो वही आपका H कहलाएगा। तो H के लिए आप क्या कहेंगे कि 15 में से 10 को, यानी 15 में से, हाँ 15 में से आप क्या करेंगे, इस 10 को निकाल देंगे तो कितना रह जाएगा, तो 5 रह जाएगा। तो आप कहेंगे कि आपका H कितना आ गया, तो H आ गया आपका 5 और L कितना हो गया, L हो गया आपका 10। अब हम इस फार्मूले पे रखेंगे और इसका यानी वैल्यू यानी इसका कदर मालूम कर लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। आपका जो फार्मूला है, फार्मूला के अनुसार अगर हम लोग चलें तो कहता है L, देखिए L है तो L यहाँ पे हम लिखेंगे, L का वैल्यू कितना 10, आप 10 लिख दें। इसके बाद फिर करा यहाँ पे प्लस, तो प्लस लगा दें। फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है n/2, तो n/2 अभी हम जस्ट यहाँ पे निकाल चुके हैं, 55 है तो आप 55 लगा दें n/2। फिर कह रहा है यहाँ पे माइनस CF, तो माइनस और CF कितना निकला है देखेंगे यहाँ पे, माइनस CF आपका 35 है, 35 लगा दें। और नीचे में कहता है, देखिए नीचे में F का वैल्यू कितना है 50, तो आप 50 लगा दें। और फिर इसे इस तरह से घेर के फिर करा है कि H से गुना करना है, तो हम लोग H से यहाँ पे गुना कर देंगे। तो H का जो वैल्यू है वो हम रख लेते हैं यहाँ पे, H का वैल्यू है 5। अब देखिए आगे अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पे कहेंगे 10 और फिर यहाँ पे जोड़ देंगे। अब देखिए 55 में से 35 को निकाल दें आप, देखिए 5 में से 5 निकल गया तो 0 और 5 में से 3 को निकाल देंगे तो बच गया 2। फिर नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे है 50 और यहाँ पे गुना में कितना है, तो ये है 5। अब देखिए एक 0 से एक 0 को आप काट दें और ये गुना में और ये भाग में तो ये कट जाएगा, तो बच गया केवल 2।
तो आगे चलकर आप क्या कहेंगे कि ये 10 और जोड़ेंगे कितना, तो ये 2, इस 2 को, तो इस तरह से आपका आंसर यानी 12 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मीडियन है ना, मीडियन कितना निकला, तो मीडियन निकल गया 12। और इस तरह से आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। चलिए अगले सवाल को बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।